नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन को लेकर। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनके जो सर का दर्द हो रहा है क्या वो माइग्रेन का ही दर्द है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हमें करने हैं अपने किचन से लेकर जिनसे कर कर हमारा जो माइग्रेन का जो दर्द है ये ठीक हो जाए। इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स और आपको बताएंगे ऐसे सावधानियां जिन्हें कर कर आप माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। गोयल साहब, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन को लेकर। माइग्रेन की एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और सबसे पहली चीज़ कि मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है कि माइग्रेन का इलाज नहीं है। लेकिन आप इसका इलाज हमें बताइए और उससे पहले आप ये बताइए कि आखिर माइग्रेन का दर्द क्या है और ये होता कैसे है। माइग्रेन एक्चुअली एक ब्रेन के अंदर हार्मोन है जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। जिसे आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको मिलेगा सेरोटोनिन हार्मोन मिलेगा। और उसको खुश रखना ही एक माइग्रेन जैसी बीमारी से निजात पाने का तरीका है। और ये होता क्यों है, इसका मुख्य कारण जो है वो अपने पेट गैस का है। जिनको पेट गैस रहती है, कब्ज रहती है और एसिडिटी, जलन, इस तरह की जो प्रॉब्लम है। अब कई बार क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी खा लिया जिससे कि पेट में धीरे धीरे गैस बनी। अब किसी को तो यहाँ दर्द होने लग जाता है, वो कुछ और ही समझने लगता है, तो किसी को भी सिर पे चढ़ता है। अब जब सिर पे चढ़ता है तो घूमने लगता है, घूमते घूमते उसको लाइट भी गंदी लगती है। उसको लगता है कि अंधेरा हो जाए, मेरे से कोई बात ना करे, मैं अकेला हो जाऊं। फिर जब वो वॉमिट कर लेता है फिर वो ठीक हो जाता है, उसको रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी गट जो थी वो खराब था, वो साफ हुआ तो उसको रिलैक्स मिला। फिर वो कहता है चलो कुछ खाने को दो, मेरा अब ठीक लग रहा है। लेकिन जो एक एक दर्द होता है, जो एक साइड होता है, इतना चीज़ होती है, इतना पेन होता है कि इंसान का मर जाने को दिल करता है उस समय कि यार ये क्या चिपक गया मेरे को, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो वो चीज़ जो है ना, उसके लिए सबसे बढ़िया है अभी जो मौसम आ गया। देखो कितना बढ़िया मौसम, ठंड का मौसम रहेगा। और जो लोग ठंड में देख रहे हैं, कई लोग गर्मी में भी देख रहे हैं। कई देशों में गर्मी है, कई देशों में ठंड है, तो ये अलग अलग होता है। तो लेकिन ये सर्दी के मौसम में एक इसका ट्रीटमेंट है, वो है शहद और केसर। जो हनी है ना, उसका 1 चम्मच आप दूध में घोल दीजिए। ठीक है। और उसके अंदर 2 3 या 4 कलियां जो होती हैं, जो उसके वो केसर के मिला दो। मिला के उसको थोड़ी देर ढक के रखो जब तक केसर उसके अंदर पूरी तरह मैश नहीं हो जाता, मिक्स नहीं हो जाता, जब तक अपना पूरा रंग नहीं छोड़ता। हाँ पूरा रंग नहीं छोड़ जी। देता, तो उसको फिर उसको जब आपने देखा कि उसमें हनी डल गया, नेचुरल उसमें स्वीटनर हो गया, तो उसको घोल करके आप पियो। जैसे डायबिटिक पेशेंट कहते हैं जी हमारी तो शुगर बढ़ जाएगी। शहद खाने से कभी शुगर नहीं बढ़ता। अगर नकली शहद खाओगे तो बढ़ेगा, असली शहद तो असली है, उसमें तो कोई मीठे वाला अंश ही नहीं है। असली शहद से शुगर स्पाइक नहीं नहीं करता करता, क्या? क्योंकि मैंने देखा है ना, हम जितने लोगों को हम देते हैं, हमारा जो कश्मीरी शहद आता है वो देते हैं, तो बहुत लोगों के पास असली भी मिलता है, तो वो उससे कभी शुगर नहीं बढ़ता। तो उसके साथ अगर केसर लेते हैं तो हमारा जो हार्मोन है ना, ये एक्टिव होता है, ये एनर्जेटिक होता है। और अगर जो दर्द हमें डेली सता रहा था, या हफ्ते में 1 दिन सता रहा था, 2 दिन हो रहा था, उसमें महीनों का गैप आने लगता है। तो इतना फर्क पड़ता है इससे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मतलब गोयल साहब, जैसा भी आपने कहा कि जो माइग्रेन का दर्द हमें होता है उसका जो मेन कारण है हमारा पेट है। पेट की वजह से हमें माइग्रेन का दर्द उठता है। बिल्कुल। गोयल साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम देखते हैं कि उनको अगर तेज लाइट में बिठा दो तो भी उनके सर में दर्द होने लगता है, या आर्टिफिशियल लाइट में वो गए तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, धूप के अंदर जाने से भी उनको दर्द हो जाता है, और अगर तेज साउंड कहीं चल रहा है जैसे डीजे वगैरह
तो भी उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो खुशबू सूंघ लेते हैं, जैसे परफ्यूम की अगर मैं बात करूं कि अगर उन्होंने परफ्यूम लगाया, उनके सामने किसी ने परफ्यूम लगा लिया, तो उनके एकदम से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या कुछ लोग ऐसे हैं प्रॉपर खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, काम का प्रेशर या कुछ भी हम कह सकते हैं, भूखे रहने से भी उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो क्या नींद पूरी नहीं होना भी ये कारण हो सकता है माइग्रेन का दर्द का? 90% लोगों को पेट की वजह से होता है। जो सिम्टम आपने बताए हैं वो हर एक को नहीं होते। अब तो अब क्या है कि सूरज की रोशनी है, लाइट है, वो तो हर वक्त उसने फेस करनी है। ये कुछ परसेंट लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्क्रीन फेस करते हैं और बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं। उन लोगों में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि एक ही जगह फोकस, उसको पता ही नहीं कितने घंटे हो गए, कितना समय हो गया। तो वो चीज़ जब वो फिर वहाँ से हट के सीधा ऐसे देखते हैं, अब उसका भी तो कई, अब आप बैठे हो लाइट में मेरे साथ, अब एकदम अब बाहर निकल जाओगे बिल्कुल, तो चेंज तो आएगा ना, आएगा ना। अब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बाहर जन्म लेता है तो एकदम एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, तो क्या दिया जाता है उसको? हनी चटाया जाता है ना उसको, गुड़ती कह के चटाते हैं, कुछ भी कह के उसको जब हनी दे देते हैं, क्यों देते हैं? कि उसकी बॉडी का जो तासीर है वो चेंज हो जाए। जी, तो हनी जो है वो हमारे नर्व सिस्टम में जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शहद जो है वो कभी भी डाइजेशन सिस्टम में जा कर के डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारी नाड़ियों में घूमता है और बाहर निकल जाता है, टॉयलेट या बाथरूम के रास्ते। वो कभी अंदर नहीं रहता शरीर के। और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो असली हनी होता है। जो नकली है वो तो फिर कहीं भी जाएगा। फिर तो वो जाएगा ही ना, क्योंकि उसका जो शुगर है वो स्पाइक करेगा पूरी तरह से। तो इसीलिए हम कहते हैं असली जो हनी है वो कभी शुगर को बढ़ने नहीं देता। तो उसके जो फ़ायदे हैं वो तो फिर एकदम, जो माइग्रेन का अटैक भी आया होता है तो वो भी रुक जाता है। जो माइग्रेन का दर्द है और नॉर्मल सिर दर्द है उसमें दो चीज़। अब जैसे नॉर्मल सिर दर्द है उसके अंदर कोई भी वो पेन किलर ऐसे क्रीम लगाएगा, धीरे धीरे वो रुक जाएगा, या थोड़ा बहुत हल्दी वाला दूध पी लेगा या कुछ भी ऐसा ले लेगा वो हट जाएगा, या पेट की कोई गैस की कोई चीज़ ले ली। अब या फिर वो गोली आजकल देते हैं, जो एलोपैथी में जाता है सीधा केमिस्ट के पास, गोली दे दो, वो गोली दे देता है, तो उससे भी उसका हट जाता है। लेकिन जो माइग्रेन का पेशेंट होता है वो ना तो गोली से हटता है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ना ही उसका किसी मामूली साधन से रुकेगा। उसको हमेशा वॉमिट आएगी तब रुकेगा, या फिर उसको अपने जो इंजेक्शन वगैरह लेता है उससे रुकेगा। अगर वो नॉर्मली, जैसे मैं आपको बताऊं, एक ना आयुर्वेद में एक नुस्खा मैंने पढ़ा था ग्रंथों में, हमने उसको बनाया भी है, लोगों को दिया है, एकदम उसका स्टीक बेनिफिट मिलता है। वो है एक सप्ताह अमृत लौ, बहुत बेहतरीन है, ब्रेन का सबसे बेस्ट वही है। और उसके साथ ब्रह्मी गोल्ड वाला, गोल्ड प्रेपरेशन देना ही पड़ेगा। जब माइग्रेन प्रॉब्लम होता है तो गोल्ड, कहीं ना कहीं क्लॉट बनता है, या कहीं ना कहीं नर्व के अंदर वो हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तब। तो वो क्या होता है कि उसको गोल्ड देना ही पड़ेगा, ब्रह्मी बट्टी विद गोल्ड दे दो, और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। और उसके साथ प्रवाल, पिष्टी, मुक्ता शुक्ति और गोदंती, मतलब गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 5 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, जी जी, इसको मिक्स कर लो, ये हो गया 20 ग्राम। और इसके अंदर 40 ग्राम डाल दो अश्वगंध पाउडर। अश्वगंध पाउडर जो है वो नर्व सिस्टम का सबसे बेहतरीन टॉनिक है। तो अश्वगंध मिक्स करके इसको अच्छे से मिला लो, घोट घोट के। तो इसकी बनाओ 60 पुड़िया, ठीक है, 60 ग्राम की 60 पुड़िया, एक पुड़िया में 1 ग्राम आएगा। तो उसको एक रोज़ खाना सुबह और एक रोज़ खाना रात को। कोशिश तो करो रात को ही खाओ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह भी खाओ। ये हमारे वैद्य जी देते हैं लोगों को, भाई बहुत रिजल्ट है, बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। और हम ऐसे नुस्खे हम इसलिए खुलकर बता देते हैं कि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, कितने आएंगे ठीक है। और हम कितनों के पास जाएंगे? जो आ सकते हैं वो आ जाते हैं, और जो बना सकते हैं वो बना भी लेते हैं। गोयल साहब, जैसे भी आपने 2 औषधियों का नाम लिया, एक का नाम है मुक्त शुक्ति और एक का नाम है मुक्त पिष्टी। आप ये बताइए कि इन दोनों को मिलाना कैसे, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा महंगी और एक सस्ती है, तो इनको कैसे मिलाएं? नहीं, जो जो सस्ते वाली है मुक्ता शुक्ति पिष्टी,
जो सीप से बनती है, एक होती है मुक्ता पिष्टी जो मोती से बनती है। अगर वो हम डालेंगे तो वो ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती है। उसको जो है ना गर्मैश बॉडी के अंदर, उसको ठंडा रखने के लिए मुक्ता शुक्ति पिष्टी और उसके साथ परवाल पिष्टी, ये जो है गर्मी को शांत करती है और गर्मैश यही होती है। पित्त प्रकृति के होते हैं ज़्यादा लोग जिनका ब्रेन में प्रॉब्लम आता है। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको ये त्रिफला पाउडर और हिंगबास्टिक पाउडर तो घर पे रखना ही चाहिए। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए 1 चम्मच खा लो, खा के लेट जाओ, थोड़ी देर गर्म पानी पी लो ऊपर से, तो आराम मिलता है। अगर यहाँ पे जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, ये तो पुराने ग्रंथों में लिखा कि जैसा हम खाएंगे वैसा हम बाहर उसका आउटपुट पाएंगे, है ना। जो दारू पीता है वो गालियाँ देता है, वो नहीं गालियाँ देता तो मोहब्बत लुटाता है, उसमें 2 ही गुण आते हैं। या फिर जैसा आप भोजन करोगे, कोई एनर्जेटिक खाओगे तो उसके साथ आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप सैर करोगे, आप घूमोगे, आप फिरोगे, एंजॉय करोगे। मतलब खाने से ही सारा कुछ है। और डाइट जो है आपकी सही होनी चाहिए और गट हेल्थ को हमेशा ठीक रखना। सुबह उसको चाहिए सबसे पहले वो सैलड खाए, भरपूर मात्रा में खाए। जैसे मान लो उसको बॉडी का वेट है उसके अकॉर्डिंग भी खा सकते हैं, लेकिन आजकल बॉडी वेट के मुताबिक हजम नहीं होता। लेकिन यह है कि 300-400 ग्राम जो फ्रूट है वो सैलड है वो खाए, और 1 या 2 फ्रूट। अब इसमें वो जो एप्पल, मैं आपको बताऊं, एक एप्पल होता है जो अपना बड़ा अच्छा हेल्दी है एप्पल हो, सेहतमंद एप्पल लेके उसके अंदर 4 या 5 लौंग जो होते हैं उसको पिक कर दो। बिल्कुल पिक करके उसको रात को रख दो जी। और सुबह उठ करके वो लौंग निकाल के रख दो, छिलका उतारो सेब का, प्रॉपर उसको उतार के काट के खाओ। वो सेब खाली पेट खाओ। माइग्रेन का अटैक इंसान को आता ही नहीं दोबारा अगर वो डेली खाने लग जाए। और लौंग जो है वो सुबह निकाल देने हैं, वो आगे मसाले में यूज़ कर लो, कहीं कर लो, दोबारा उसको यूज़ ना करो। तो वो इतना सा काम है। और फिर बाकी जो फ्रूट है, जो आपके मनपसंद फ्रूट है, सबसे पहले सलाद खाए, फिर फ्रूट खाए। एप्पल डेली खाए लौंग वाला, और उसके बाद फ्रूट के बाद वो आधे पौने घंटे बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। चाय पानी जो भी लेता है वो ले सकते हैं। उसके बाद वो जो दिन में चाय लेते हैं 11 बजे 12, वो बंद कर दें, सीधा भोजन करें। जो लंच है वो बहुत बढ़िया करें, उसमें दही हो, दही की छाछ हो, बहुत फ़ायदेमंद होती है। वो अच्छे से करें, डट के करें, पूरा पेट भर के करें। उसके बाद आधा घंटा लेट करके फिर उठ के अपना काम करें ये। और रात को जो डाइट है वो बहुत लाइट होनी चाहिए, रात का खाना उसका बहुत लाइट होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको माइग्रेन भी होता है, रात को दारू पीते हैं। बहुत सारी मेरी माताएं बहनें हैं जिनको माइग्रेन भी है और रात को बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं। क्यों? घर का बचा हुआ खाना उनको होता है फेंकना क्यों है, खा लो, तो वो भी तंग करता है। तो ऐसे करके उनको जो है मीठे से और मिठाइयों से काफ़ी परहेज़ करना चाहिए। प्राणायाम, योग और मेडिटेशन करने से भी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है? कर सकते हैं। इसमें वज्रासन बहुत फ़ायदा करता है, मंडूकासन बहुत फ़ायदा करता है, और सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा करता है जो अपना क्या नाम लेते हैं मेडिटेशन का। 100 से लेके 1 तक काउंटिंग, उल्टा काउंटिंग बहुत फ़ायदा करती है। गोयल साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जल नीति के बारे में। इसके बारे में बहुत सुना जाता है, कहा जाता है कि जल नीति से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। लेकिन जल नीति तो हम अपने नाक के लिए करते हैं और नाक से सब कनेक्टेड भी है, तो क्या ये सच है कि जल नीति करने से माइग्रेन ठीक हो सकता है? हो सकता है, जल नीति करनी चाहिए। ठीक नहीं भी होगा तो उसमें रिलीफ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। और एक ना हमारे वहाँ आता है निराला आई ड्रॉप करके, निराला आई ड्रॉप आता है, आँख में डालो, ब्रेन में फ़ायदा होता है उसका। आप उसको डालोगे ना एक बार तो ऐसे लगता है वैद्य जी ने क्या दे दिया मेरे को, पूरा लड़ता है वो आँखों में। लेकिन वो धीरे धीरे करके ऐसे लाइट हो जाता है कि तुरंत वो माइग्रेन जैसे अटैक को रोक लेता है। गोयल साहब, जिस तरह से हमने इस पूरे पॉडकास्ट में बात करी माइग्रेन को लेकर, अगर मैं इसका एक शॉर्ट में निचोड़ निकालूं तो माइग्रेन के जो पेशेंट हैं जो लंबे टाइम से परेशान हैं कि उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें एक तो जो आपने नुस्खे बताए वो ज़रूर करने चाहिए, साथ ही साथ उन्हें योग प्राणायाम भी करना चाहिए, जल नीति के बारे में हमने बात करी वो भी करना चाहिए, और जो परहेज खाने का बताया अगर वो सब कर लेते हैं तो उनके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि पूरी तरह से उनका जो माइग्रेन है वो कंट्रोल हो जाता है, उसका दर्द। हाँ, और एक काम और करना है उसने कि बार बार फ़ोन ना करें कि गोयल साहब वो आपने क्या बताया था, वो क्या पता है उसमें क्या होता है, हम उठा नहीं पाते, फिर लोग नाराज़ होते हैं।
तो उसको चाहिए कि इस वीडियो को सेव कर ले। गोयल साहब। जब भी उसको लगे इसको ध्यान से सुने, आराम से बैठ के सुने, कोई जल्दबाजी नहीं, इसमें से सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा उसको। ये ऐसा वीडियो है। बिल्कुल गोयल साहब, मतलब अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा चाहना है तो ये नुस्खे अपनाने होंगे, ये चीज़ें करनी होंगी, जी। उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि किस चीज़ से एलर्जी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि परहेज प्रॉपर नहीं करते। बहुत शानदार ये पॉडकास्ट रहा आपके साथ गोयल साहब। माइग्रेन की प्रॉब्लम जो एक गंभीर समस्या लोगों के लिए बनती आ रही है, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जो नॉर्मल सर दर्द है क्या वो माइग्रेन है या नहीं है, बहुत कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में रहती है। लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और मैं से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सच में सेव कर लें, क्योंकि आपने सही कहा, अगर इसे वो सेव कर लेंगे तो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और बहुत सारे नुस्खे तो लगातार हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमें बता ही रहे हैं। और जो दर्शक परेशान है किसी भी गंभीर बीमारी से, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उस बीमार पे बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आप जो जी, है आपने इतनी धन्यवाद। अच्छी जानकारी हमें दी। नमस्कार गोयल साहब आपका।